Hello everyone, welcome back to our channel. Today we will practice some sentence rearrangement questions based on previous year SSC exams. तो SSC एग्जाम से बेस्ड कुछ हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इनको पैरा जंबल्स या PQRS भी कहते हैं। सो यहाँ पे आपको जंबल डॉट में सेंटेंसेस गिवन होंगे, आपको उन्हें करेक्ट ऑर्डर में पुट करना। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ABCD आपको 4 सेंटेंसेस गिवन है ABCD जंबल्ड ऑर्डर में, इन्हें करेक्ट ऑर्डर में लगाइए। देखिए क्या आंसर होगा, CADB, ABDC, CTBA या फिर ADBC। आप एक बार ट्राई करो इसको सॉल्व करने का, फिर हम देखते हैं आंसर। या तो ऑप्शन आपका A से स्टार्ट होगा या C से स्टार्ट है, या A से या C से। तो पहले A से देखते हैं स्टार्ट होगा। An estimate 70% of this plastic which enters the sea sinks। एक अंदाजा बताया, अंदाजा 70% जो 70% जो प्लास्टिक होता है जब सी में एंटर करता है वो सिंक हो जाता है, डूब जाता है। सो 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच प्लास्टिक, तो पहले किसी प्लास्टिक की बात की होगी तभी कहा हुआ है दिस प्लास्टिक, कि इस प्लास्टिक का 70%। किस प्लास्टिक का 70% यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा। दिस प्लास्टिक, दिस प्रोनाउन यूज किया, लेकिन दिस किसके लिए आया है, कौन से प्लास्टिक की बात हो रही है। तो पहले हम कुछ बताया होगा प्लास्टिक के बारे में, फिर कहेंगे दिस प्लास्टिक। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए से हमारा आंसर स्टार्ट नहीं होगा कि ए में दिस प्लास्टिक लिखा है। तो पहले किसी प्लास्टिक की बात हुई है, फिर कहा गया दिस प्लास्टिक, तो ए फर्स्ट नहीं हो सकता। तो दो ऑप्शन हमारे हटते, सी से ही स्टार्ट होगा। सी में है 8 million tons of plastic ends up in the world's ocean every year causing damages to the fragile ecosystem। तो जो 8 मिलियन प्लास्टिक है वो ओशन में आ जाता है, जो जिससे इकोसिस्टम, जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको नुकसान पहुंचता है। तो इस प्लास्टिक की बात कर रहे हैं। 8 million tons ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द वर्ल्ड ओशन, इस प्लास्टिक की बात हुई है। ये जो दिस प्लास्टिक है वो इसके लिए आया है। तो सी के बाद ए होगा, सी के बाद CADB या CDB, ये दोनों में ही सी के बाद ए है। फिर है मच ऑफ दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, डी में दिया हुआ है, ये भी प्लास्टिक के बारे में ही कहा गया है। मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, ज्यादातर इसमें जो है वो डिग्रेड नहीं होता, गलता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो आपका आंसर या तो CADB है या CDBA। अगर आप CDBA देखते हो, 8 million tons of plastic ends up in the world's ocean every year, causing damages to fragile ecosystem. Much of it is not biodegradable, इतना कहा। फिर B में कहा है this is a problem that stretches far beyond India and estimates 70% of this plastic which enter the sea से। इवन तो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर फर्स्ट होगा CADB आंसर होगा। इसको अगर आप ऐसे भी देखो, 8 million tons ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द वर्ल्ड्स ओशन, फिर कहा है ए में एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, इसी प्लास्टिक की बात हो रही है। फिर इसके लिए कहा गया है दिस प्लास्टिक, तो सी और ए साथ साथ होंगे, सी और ए साथ साथ होंगे। ऑप्शन 1 में ही सी और ए साथ साथ है, ये हमारा आंसर है। और फिर डी और बी भी साथ साथ होने चाहिए। देखिए, मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फार बियॉन्ड इंडिया। तो किस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर इसमें से बायोडिग्रेडेबल नहीं है, गलता नहीं है, मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। और ये प्रॉब्लम है जो इंडिया से बाहर तक है, फार बियॉन्ड इंडिया। तो ये आंसर हमारा होगा CADB। सी और ए का पेयर बन गया, सी और ए का पेयर बना। दिस प्लास्टिक कहा गया ए में, और 8 million tons ऑफ प्लास्टिक बी में बात की गई थी सी में, तो सी और ए हो गया। और मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, दिस इज अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि मच ऑफ इट इज नॉट बायोडिग्रेडेबल, तो डी और बी साथ साथ आने चाहिए, सी और ए। तो CADB हमारा आंसर है, CADB। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसको बनाने की कोशिश करिए। क्या आंसर होगा, BADC, BDCA, BDAC, ADCB या ACBT। ना तो ए से स्टार्ट हो रहा है या बी से। अगर ए से स्टार्ट करो, देखो लिखा है अराउंड 600 million ऑफ देम लिव इन एरियाज ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। 600 million ऑफ देम,
600 मिलियन ऑफ whom देम, इसमें क्लियर नहीं हो रहा देम किसके लिए आया है। तो पहले किसी सब्जेक्ट की बात की होगी तो उसके लिए हमने देम प्रोनाउन यूज किया है। अगर आप नीचे देखोगे, इंडिया is suffering from the world's water crisis with 1 billion people living in water scarcity। 1 बिलियन पीपल, इनके लिए देम यूज किया गया। ठीक है, तो बी जो है वो ए के पहले आएगा और ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। प्रोनाउन से हम स्टार्ट नहीं करेंगे कि पहले सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे। देम किसके लिए आया है, ए में क्लियर नहीं हो रहा तो ए से स्टार्ट नहीं हो। ए वाले ऑप्शन हट गए। अब दो ऑप्शन है आपके पास, बी ए डी सी या बी डी ए सी। देखो लास्ट में सी है, दोनों के लास्ट में सी है, तो डी ए या ए डी आपको अरेंज करने हैं। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्केर्सिटी। इंडिया जो है वाटर क्राइसिस देख रहा है, पानी की कमी देख रहा है, इसमें 1 बिलियन पीपल जो है वो पानी की कमी में जी रहे हैं। ये कहा गया बी में। फिर ए डी या डी ए, सी में है सी जो लास्ट होगा, दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड। सी तो लास्ट में ही आएगा, तो बी ए डी सी होगा या बी डी ए सी। डी और ए में देखिए पहले क्या आएगा। द रीजन इज दैट, अगर हम डीप देखें, at 24% India uses the most groundwater drawn out globally। देखो यहाँ पर, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर सिक्रेसिटी। यहाँ 1 बिलियन पीपल आपको फिगर दे दी, 1 बिलियन पीपल एक नंबर दिया, और फिर ए में एक नंबर दिया है, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। बी और ए कनेक्ट हो रहे हैं और ये पीपल के लिए ही यहाँ पर देम आया है, तो बी के बाद ए आएगा। बी और ए साथ साथ आएंगे, दोनों फिगर्स की बात कर रहे हैं कि 1 बिलियन पीपल वाटर स्केर्सिटी पे रह रहे हैं, 600 मिलियन एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस में रह रहे हैं, और जो देम आया है वो पीपल के लिए ही आया है, तो बी और ए साथ साथ होंगे। फर्स्ट ऑप्शन आंसर होगा। ये पहले ही हट गए थे, बी और ए साथ साथ यहीं पे हैं, और डी और सी भी साथ साथ आएंगे, ये भी देख लो। द रीजन इज दैट एट 24%, इसका रीजन ये है कि 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ग्लोबली। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर है वो इंडिया यूज़ करती है। दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड यूएस कंबाइंड। दिस इज इवन मोर, व्हाट इज इवन मोर, कि इंडिया जो है ग्राउंड वाटर यूज़ कर रही है 24%, मोस्ट ग्राउंड वाटर यूज़ कर रही है, जो कि जो 24% है वो चाइना और यूएस को कंबाइन करके भी उनसे ज़्यादा है। तो जो 24% है वो यूएस और चाइना के कंबाइन से भी ज़्यादा है। उनको जोड़ कर भी देखें तो खुद से ज़्यादा यूज़ कर रहा है इंडिया वाटर। तो डी और सी भी साथ साथ आ रहे हैं और बी और ए भी साथ साथ। अगर आप बी और ए से नहीं भी बना पा रहे, क्लियर नहीं हो रहा, तो डी और सी से हो जाएगा। दिस इज द रीजन इंडिया यूजेस मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ग्लोबली, जो कि ज़्यादा है चाइना और यूएस कंबाइंड। यहाँ इंडिया की बात की है ना, फिर कहा चाइना और यूएस कंट्री का कंपैरिजन कंट्री से किया। पहले कहा कि इंडिया 24% यूज़ करता है, चाइना और यूएस को कंबाइन करके भी जा रहे हैं। तो कंट्री पहले इंडिया के यूसेज को पाया, फिर बताया कि चाइना और यूएस से भी ज़्यादा, तो कंट्री का कंपैरिजन कंट्री से। तो ये भी लिंक हो गया, बी और सी साथ साथ आएंगे, बी और ए साथ साथ होंगे। ठीक है, तो ये बी सी आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन है आपके पास ए डी बी सी, ए डी सी बी, सी डी ए बी या सी ए डी बी। क्या आंसर होगा? या तो ए से स्टार्ट हो रहा है या सी से, ए से या सी से, देखते हैं किससे स्टार्ट होगा। क्या ए से स्टार्ट हो सकता है? द मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ अ नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। हाँ, हो सकता है। फिर है बी में, देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोस इन डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्रॉप हुआ, फसल हुई मैंगोस की। इट रिजल्टेड इन प्राइसेस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप मच टू द डिलाइट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अलाइक। 2017 proved to be a very good year for mango lovers। तो ए से तो स्टार्ट हो सकता है, क्या सी से स्टार्ट हो सकता है? It resulted in prices coming down, sales going up, much to the delight of buyers and sellers alike। इसकी वजह से it resulted in, इसका जो नतीजा हुआ उससे वजह से प्राइसेस कम हो गए, सेल्स ज़्यादा हो गई, इससे बायर्स और सेलर्स दोनों खुश हुए। तो it resulted, what resulted, बस में क्लियर होगा सब्जेक्ट क्या है। it resulted, किसकी वजह से प्राइसेस कम हुए, सेल ज़्यादा हुई, सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पा रहा, तो सी से स्टार्ट होता है। सी से स्टार्ट नहीं होगा, हमारा स्टार्ट ए से ही होगा।
तो ए डी सी बी या ए डी बी सी। अब आपको ये भी क्लियर है, ए के बाद डी ही आएगा, तो सी बी और बी सी आपको अरेंज करना है। ए के बाद डी ही आएगा। मैंगो, द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स, इज समथिंग ऑफ अ नेचुरल obsession in India. 2017 proved to be a very good year for mango lemons. में बहुत अच्छा साल था। फिर लिखा है बी में, there was a bumper crop of mangoes in different year. It resulted in prices coming down and sale going up. बी और सी देखो कनेक्ट हो रहा है। पहले आएगा कि बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोस थी, मैंगो की फसल ज्यादा हुई जिसकी वजह से प्राइसेस कम हुए और सेल्स ज्यादा हुई और बाय और सेलर दोनों खुश हो गए। तो बी के बाद सी आएगा, देयर वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोस, बम्पर क्रॉप होने की वजह से जो प्राइस थे वो कम हो गए, कनेक्ट हो गए। तो बी और सी, एडीबीसी आंसर, एडीबीसी। पहले हम ये कहेंगे ना कि बम्पर क्रॉप हुआ, फिर उसकी वजह से प्राइसेस कम हो गए और बायर्स और सेलर खुश हो गए। मैंगोस उनको ज्यादा बिक गए सेलर के और बायर खुश थे, उनको सस्ते मिल गए। तो बी और सी, ये डी बी सी। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट। ओके, बताइए, इसको अरेंज करके देखिए क्या आंसर होगा। डी ए बी सी, ए बी सी डी, बी ए डी सी, बी डी सी। या तो ए से स्टार्ट हो रहा है आपका आंसर, बी से या डी से, सी से स्टार्ट नहीं हो रहा कोई भी ऑप्शन। सी, ए से देखते हैं। In China, thousands of people celebrated it. The Lunar New Year of the Pig began on 5th February. Others want the first joysticks of the year to bring them good fortune. Some performers reenacted historical ceremonies. तो क्या ए से स्टार्ट हो सकता है? इन चाइना thousands of people celebrated it. चाइना में हजारों लोगों ने उसको सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेटेड इट, इट किसके लिए आया है? सेलिब्रेटेड वर्ड, कोई सब्जेक्ट होगा उसके लिए हमने इट लगाया। तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, इससे हमें क्लियर नहीं होगा कि इट हमने किसके लिए यूज किया, सेलिब्रेटेड इट। तो पहले कोई सब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर कहेंगे कि इसको सेलिब्रेट किया किसी चीज पे। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा। फिर देखो बी या डी से होता है। बी, डी से देखें अगर हम, सम परफॉर्मर्स रीएनैक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज, और बी में है द ल्यूनियर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5th फरवरी। तो दोनों सही हो सकता है। तो आपको कुछ पेयर बनाकर इसे सॉल्व होगा। चलिए देखते हैं तन्नी और अनंत। अब यहाँ पे देखो डी पे लिखा है सम परफॉर्मर्स रीएनैक्टेड हिस्टोरिकल सेरेमनीज, कुछ परफॉर्मर्स ने रीएनैक्ट किया, दोबारा से एक्ट किया हिस्टोरिकल सेरेमनीज, वो जो रस्में दिखाई। अदर्स बर्न्ट द फर्स्ट जॉयस्टिक्स ऑफ द ईयर टू ब्रिंग देम गुड फॉर्चून, और बाकी परफॉर्मर्स ने जॉयस्टिक्स को बर्न किया। तो अदर्स जो है ये परफॉर्मर्स के लिए आया, अदर्स बर्न्ट, और किसी के लिए तो ये अदर्स नहीं आया। अदर्स जो है ये परफॉर्मर्स के लिए आया है। तो डी के बाद सी आएगा, डी के बाद सी आएगा। ए तो हमारा पहले ही हट गया था और यहाँ पे भी डी के बाद सी। चलो यहाँ पे भी डी के बाद सी है पर दूर दूर है। फिर देखते हैं द ल्यूनियर न्यू ईयर ऑफ द पिग। अच्छा आप देखो, अगर द ल्यूनियर न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5th February इन चाइना, thousands ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। ये जो इट है वो ल्यूनर न्यू ईयर के लिए है, ल्यूनर न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने की बात है, सेलिब्रेटेड इट। तो बी और ए साथ साथ आएंगे, बी और ए साथ साथ आएंगे। बिगेन ऑन 5th February, thousands of people celebrated it, इसी की बात हो रही है। तो बी के बाद ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। यहाँ पे तो ए बी से पहले है, ये हट गया था। बी और ए साथ साथ ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ कहा बी न्यू ईयर ऑफ बिगेन ऑन 5th February, thousands of people celebrated it, तो इसी की बात कर रहे हैं हम लोग, ये की बात कर रहे हैं। तो बी और ए साथ साथ हो जाएंगे। और अगर आप डी और सी को भी देखो, some performers reenacted historical ceremonies, others won the first joysticks of the year to bring them good fortune। कुछ परफॉर्मर्स ने रीएनेक्ट किया और बाकियों ने जॉयस्टिक्स को वन किया। तो डी और सी भी साथ साथ आएंगे, दोनों परफॉर्मर्स की बात कर रहे हैं, और बी और ए यूनियर ईयर की बात कर रहे हैं। तो बी ए डी सी, बी ए डी सी हमारा राइट आंसर होगा, बी ए डी सी। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये आंसर होगा ए सी बी डी, डी सी बी ए,
PCDA या CDA। या तो A से स्टार्ट हो रहा है, B से, CD, इसमें तो सारे ही ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं। Well, you can't make me, she said, looking back at me. She went on, well, you might try, I responded, and she laughed. She came in and we said hello. Then she just looked at me and she said, What do you want? McKenny remembered. Well, I want you to grin and seem pleased, I added. अच्छा अब देखो, क्या हम डी से स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को? डी से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखा है वेल आई वांट यू टू ग्रीन एंड सीम प्लीज्ड, आई एडेड। मैंने मतलब ऐड किया, मैंने कुछ और कहा, ऐड किया। तो पहले कुछ और कहा होगा तभी कुछ ऐड किया। आप कुछ ऐड करते हो, जैसे आपने कुछ बोला फिर कुछ और बोला, कुछ ऐड किया, तो पहले कुछ और कहा होगा तभी कुछ और ऐड किया। आई एडिड लिखा है तो पहले कुछ कहा होगा, कोई बात हुई होगी तभी इस बात को ऐड किया। तो डी से स्टार्ट नहीं होगा फर्स्ट, क्योंकि एडिड की बात हो रही है। डी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर लिखा है बी में, अगर आप देखो, शी वेंट ऑन, वेल यू माइट ट्राई, आई रिस्पॉन्डेड एंड शी लाफ्ड। शी वेंट ऑन, शी वेंट ऑन का मतलब क्या है? गो ऑन। वेंट ऑन पास्ट फॉर्म गो ऑन, कंटिन्यू। वेंट ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब शी कंटिन्यू, उसने आगे कहा, उसने कंटिन्यू किया। वेल यू माइट ट्राई, कंटिन्यू वो कब करेगी? जब पहले कोई बात हुई होगी तभी वो उसको कंटिन्यू करेगी। शी वेंट ऑन, वो आगे कंटिन्यू करती गई, आगे बोलती गई। शी वेंट ऑन मतलब इस बात को उसने कंटिन्यू किया, तो पहले की बात हुई होगी, तो बी से भी स्टार्ट नहीं होगा, कंटिन्यू करने की बात हो रही है। या तो ए से या सी से। अगर हम ए से स्टार्ट करें, वेल यू कांट मेक मी, शी सेड लुकिंग बैक एट मी। फिर है सी से, शी केम इन एंड सेड हेलो, देन शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट। तो सी से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा, क्योंकि पहले तो वो अंदर आएगी, शी केम इन एंड वी सेड हेलो, पहले कोई अंदर आएगा, फिर दोनों ने एक दूसरे को ग्रीट किया, हेलो कहा। देन शी जस्ट लुक्ड एट मी एंड सेड व्हाट डू यू वांट। फिर डी आएगा, वेल आई वांट यू टू ग्रीन। देखो इसका आंसर भी मिल रहा है, सी के बाद ही डी आएगा। Then what do you want? Well, I want you to grin and seem pleased, I added. ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सी में, उसका आंसर है डी में। I want you to grin and seem pleased, कि तुम खुश रहो, मैं ये चाहती हूँ। तो सी के बाद डी आएगा और यही यहाँ पे आंसर बन रहा है सी डी। ये भी आप एक बार करेक्ट ऑर्डर देख लो। She came in and we said hello. Then she just looked back at me and said, What do you want? इसमें वो अंदर आई और हमने हेलो किया एक दूसरे को, तो उसने मेरी तरफ देखा और कहा व्हाट डू यू वांट, मैं क्या चाहिए, वो याद कर रहा है। मैं कैन यू रिमेंबर? वेल आई वांट यू टू ग्रीन एंड सीम प्लीज्ड, आई एडेड। ये मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, ग्रीन एंड सीम प्लीज्ड। वेल यू कांट मेक मी, शी सेड लुकिंग बैक एट मी, कि तुम मुझे बना नहीं सकते। एंड वी, she went on, well you might try, I responded and she laughed. आप ट्राई कर सकते हो, I responded and she laughed। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा सी डी। ये भी काफी इजी था वैसे, बेसिक कन्वर्सेशन है कि पहले कोई हेलो बोलेगा, अंदर आएगा, तभी आगे बातचीत शुरू होगी। तो ये सी से ही स्टार्ट होगा, वैसे ही आप इसको बना लेते, लेकिन अभी हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके भी इसको आपका श्योर कर लिया कि हमारा यही आंसर होगा सी डी ए। So I hope you liked it and understood the sentence rearrangement questions. If you have any queries, please feel free to ask. Thank you everyone. Please share and subscribe. वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर कर देना। आप प्रैक्टिस कीजिए और भी ज़्यादा सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस बनाइए, देखिए आप खुद से बना पा रहे हैं या नहीं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। प्लीज शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।